अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का पढ़ा था। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आज के लेक्चर में हम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने पेज 11 टू 12 पढ़ा था। ठीक है, आप पेज 11 टू 12 ओपन कर लें। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था? ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स में ये होता है कि आप नंबर्स को अरेंज करते हैं, मतलब एक तरतीब से नंबर्स को लिखते हैं। आप नंबर्स को छोटे डिजिट से, ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ भी लिख सकते हैं और बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें थी, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि आप स्मॉल डिजिट से लार्ज डिजिट की तरफ जाते हैं, मतलब छोटे हिस्से से बड़े हिस्से की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है कि आप लार्ज डिजिट से स्मॉल डिजिट की तरफ आते हैं, मतलब आप बड़े हिस्से से छोटे हिस्से की तरफ आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने हमें ये कुछ सवाल दिए हुए थे जो हमने कल सॉल्व किए थे। अब ये 405 इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आप स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये स्मॉल, इसमें कौन सा है? ज़ीरो है। ज़ीरो के बाद 4 और 5, मतलब हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ गए। ठीक है, अब यहाँ पे था 143, इसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गए। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर का था। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 7। 7 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 सबसे छोटा है इसलिए हमने 3 यहाँ पे लिखा। ठीक है, सबसे बड़ा 7 था, फिर उसके बाद 4, फिर 3। यहाँ पे भी हमने सबसे बड़ा कौन सा? 9, वो हमने पहले लिखा। 9 के बाद 8, ठीक है, 8 के बाद 7, 7 सबसे छोटा था, हमने एंड में लिखा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे इस वाले सवाल में हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ गए और इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया। ठीक है, इसमें हम छोटे से बड़े की तरफ और इसमें हम बड़े से छोटे की तरफ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज ओपन कर लें, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। ठीक है, ये आपने ओपन कर लिया बच्चों। इसमें हमने कल ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये हमने हल किया था जो आपके पिछले टॉपिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से मिलता, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के मुतालिक था। ठीक है, जैसे ये कार्ड्स थे और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, मतलब छोटे से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करना था। तो सबसे छोटा 1, उसके बाद 2 और 3। अच्छा बच्चों, अब आता है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ठीक है, क्या आ रहा है? बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब हमने बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन को पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली बिफोर का क्या मतलब होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, एंड और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। ठीक है, इसका उर्दू मीनिंग मैं आपको लिख के बताऊंगी वाइट बोर्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है कि 1 कम्स बिफोर 2, 1 कम्स बिफोर 2, 1 कम्स आता है बिफोर पहले 2, मतलब 1 2 से पहले आता है। ठीक है, 1 जो होता है वो 2 से पहले आता है। ठीक है, 1 कम्स बिफोर 2, कम्स आता है बिफोर पहले 2, 1 कम्स बिफोर 2। ठीक है, 1 2 से पहले आता है। ठीक है, 2 कम्स आफ्टर 1, 2 वंस के बाद आता है, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, बिटवीन दरमियान में। ठीक है, 2 कम्स बिफोर 3, 2 जो ये 2 है ये 3 से पहले आता है, पहले। ठीक है, 3 से क्या आता है? पहले आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मीनिंग लिख लेती हूँ। बिफोर, बिफोर का क्या मतलब है? पहले। बिफोर का मतलब है पहले। ठीक है, आफ्टर बाद में, आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद, बे आइन दाल बाद। और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, दरमियान। ठीक है,
1 कम्स बिफोर 2, 1 2 से पहले आता है, कम्स आता है। ठीक है। 2 कम्स आफ्टर 1, 2 1 के बाद आता है। ठीक है। 2 कम्स बिफोर 3, 2 3 से पहले आता है। ठीक है। 2 3 से पहले आता है। 3 कम्स आफ्टर 2, 3 2 के बाद आता है। ठीक है। देखें अब जैसे ये एक एग्जाम्पल भी है, इसको भी आप एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है। ठीक है। 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है। 1 कम्स बिफोर 2, 2 से पहले 1 आता है। ठीक है। 2 के बाद में क्या आ रहा है? 2 के बाद में 3 आ रहा है, और 2 3 और 1 के बिटवीन में है, मतलब दरमियान में है। ठीक है। 2 जो है वो 1 और 3 के दरमियान में है। ठीक है। अब जैसे ये लिखा है 2 कम्स बिटवीन 1 एंड 3, 2 जो है ये 2 1 और 3 के दरमियान में आता है। 2 1 और 3 के दरमियान में आता है। 2 1 और 3 के दरमियान में आता है। ठीक है। 2 क्या होता है? वो 1 और 3 के दरमियान में आता है। ठीक है। Therefore we can arrange these cards in this way. इस वजह से हमने क्या किया कि हमने इन कार्ड्स को इस वे में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। हम इस कार्ड को इस वे में अरेंज कर सकते हैं। वही बात है ना कि जैसे अब 1 है वो 2 से पहले आता है, और 3 2 के बाद आता है, और 2 1 और 3 के दरमियान में आता है। ठीक है बच्चों, अब आपने बताना है कि विच नंबर कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4, आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर 4। ठीक है। इसमें आपने मुझे ये बताना है ये कि 4 से पहले, 4 से पहले और अलिफ और आफ्टर बाद। ठीक है। अब ये बताना है कि 4 से पहले और बाद में कौन सा नंबर आता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 4। ठीक है। 4 से पहले कौन सा नंबर आता है? 3। कौन सा नंबर आता है? 3। और 4 के बाद में कौन सा नंबर आता है? अब काउंटिंग पढ़े, 1 2 3, 3 पहले आ गया, फिर 4 दरमियान में आ गया, और 4 के बाद 5। ठीक है। पहले 3 और 5 बाद में। ठीक है। इसकी समझ आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर। ठीक है। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर। हमने ये जो ट्रेन बनी है, एक छोटी सी रेलगाड़ी बनी है। ठीक है। इसमें ये जो खाली बॉक्स है, हमने वो नंबर लिखने हैं जो इन नंबर से पहले आते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे 1 4 7 9। अब हमने इसमें वो नंबर लिखना है जो 1 से पहले आता है, बिफोर, पहले। ठीक है। तो 1 से पहले क्या आता है? 0। 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। ठीक है। 1 से पहले 0 आता है। अब नेक्स्ट में 4, 4 से पहले क्या आता है? 0 1 2 3, 3 आता है। 4 से पहले 3 आता है, 3। ठीक है। अब 7 से पहले क्या आता है? 7 से पहले 6 आता है। ठीक है। 7 से पहले 6 आता है। और 9 से पहले क्या आता है? 9 से पहले 8 आता है। क्या आता है? 8 आता है। ठीक है। आपको काउंटिंग याद होगी जो मैंने आपको करवाई थी ना, तो 9 से पहले 8 आता है। ठीक है। अब जैसे ये 1 था ना, तो आपने पढ़ना है 0 1। अब यहाँ पे 4 है ना, तो आप पढ़ेंगे कि 1 2 3, 3 4, 4 से पहले 3। अब यहाँ पे 7 है ना, तो पढ़ना आपने 4 5 6 7, 7 से पहले 6 आता है। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 से पहले 8 आएगा। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है कि राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। इसमें हमने ये जो खाली बॉक्सेस हैं, ठीक है, इसमें हमने वो नंबर लिखने हैं जो इन नंबर्स के बाद में आते हैं। आफ्टर मतलब बाद में आते हैं। ठीक है। अब जैसे 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है बच्चों? काउंटिंग पढ़ें, 0 1 2 3। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 आता है। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ये है लिखा है 5, तो काउंटिंग हम पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है। 6 7, 7 के बाद क्या आता है? 8। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे।
ठीक है, 7 8। यहाँ पे ये इन्होंने 8 पहले से लिखा है, तो 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9। ये हमने 9 लिख लिया, ठीक है, 9। अच्छा, अब अगला सवाल है, उसमें हमने क्या करना है कि राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। हमने वो नंबर लिखने हैं जो इन नंबर्स के दरमियान में आते हैं, ठीक है, बिटवीन मतलब दरमियान में। अब 0 और 2 के दरमियान में क्या आता है बच्चों, 0 और 2 के दरमियान में 1 आता है। वेरी गुड, 0 1 2 1 2। अब 3 और 5 के दरमियान में क्या आता है, तो 0 1 2 3 4 4 5। यहाँ पे क्या आएगा, 4, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है। अब 4 5, उसके बाद 6, 6 के बाद क्या आता है, 7। क्या आता है, 7। 6 और 7 के दरमियान में क्या आता है, 6 और 8 के दरमियान में क्या आता है, 7 आता है। 6 और 8 के दरमियान में क्या आता है, 7 आता है। हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। अब 7 और 9 के दरमियान में क्या आता है, तो 7 और 9 के दरमियान में 8 आता है। क्या आता है, 8 आता है। 7 और 9 के दरमियान में 8 आता है, ठीक है बच्चों। तो इसकी आपको समझ आई है कि बेसिकली होता क्या है कि बिटवीन, आफ्टर और बिफोर का क्या मतलब होता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का क्या मतलब होता है, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, ठीक है। बिटवीन का क्या मतलब होता है, दरमियान में, ठीक है। अब मैं आपको ये वाइट बोर्ड पे करवाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 नंबर्स रखे हैं, ठीक है। अब ज़रा आप मुझे बताएंगे कि 8 से पहले क्या आता है, 8 से पहले क्या आता है, बिफोर। 8 से पहले क्या आता है, 7, ठीक है। 7 कम्स बिफोर 8। 7 8 से पहले आता है। फिर 8 के बाद क्या आता है, 9। 9 क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। 9 कम्स आफ्टर 8, ठीक है। 9 कम्स आफ्टर 8। उसके बाद अब 5 है। 5 से पहले क्या आता है, 4। 4 कम्स बिफोर 5, ठीक है। 4 5 से पहले आता है। 5 के बाद क्या आता है, 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 6 कम्स आफ्टर 5, ठीक है। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। और अब 8, अब जो 8 है वो 7 और 9 के दरमियान में आता है, ठीक है, बिटवीन, ठीक है। 8 कम्स बिटवीन 7 एंड 9, ठीक है। और 5 किसके दरमियान में आता है, किसके बिटवीन में है, 6 एंड 4, ठीक है, 6 एंड 4, ठीक है। अब इसको हम उतारते हैं और मैं यहाँ पे आपको कुछ और नंबर्स भी लिखती हूँ, फिर आप मुझे बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है क्या लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो बच्चों 3 से पहले क्या आता है, 1, ठीक है। 1, सॉरी 3 से पहले 2 आता है। 3 से पहले क्या आता है, 2, ठीक है। और 3 के बाद क्या आता है, 4। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। वेरी गुड, ठीक है। और 3 जो है वो 2, ये देखें बिफोर पहले, बिफोर पहले, ठीक है। और 4 जो है वो आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। 3 बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। अब मैं इसके मीनिंग्स भी लिख लेती हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। सबसे पहला क्या था, आफ्टर, ओ सॉरी बिफोर। बिफोर का क्या मतलब है, पहले, ठीक है, पहले। बिफोर को उर्दू में हम क्या कहते हैं, पहले। बिफोर के बाद क्या आता है, बिफोर के बाद क्या लफ्ज़ था, आफ्टर, AFTER। आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। उसके बाद, बाद में या बाद, जो भी आप लिखें। उसके बाद बिटवीन, बिटवीन का क्या मतलब है, दरमियान, दरमियान, ठीक है। और बिटवीन का क्या मतलब है, दरमियान। और एंड का मतलब होता है और कम्स का मतलब होता है
आता है, ठीक है। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन एंड कम्स, ठीक है। ये आपके मैथ्स में ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स आते हैं और मैंने इनके आगे मीनिंग्स भी लिख लिए, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे काउंटिंग भी लिख लेती हूँ मैं। 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9, ठीक है। अब ये आप देख लें कि 1 से पहले क्या आता है, 1 के बाद, 3 से पहले, 3 के बाद कौन सा दरमियान में आता है, और ये सब, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इस लेक्चर में हमने बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन वाला पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ 10 पढ़ेंगे, ठीक है, कि 10 क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हम 10 पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ 10 हमने पढ़ना है, वो पेज 14 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आज हमने पेज नंबर 12 to 13 तक किया है, ठीक है। अब कल हम पेज नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है।